असदुद्दीन ओवैसी साहब मैदान महशर में। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी इस वीडियो में एमआईएम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर गालियों का बरसात किए हैं। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का पूरा वीडियो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर किस किस लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। सिर्फ अपने आका राहुल गांधी को खुश करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी पिछले कई वर्षों से इस तरह का हरकत करते हुए चले आ रहे हैं। दोस्तों, आगे सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी को इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं। मुझसे बात करिए, मैं बताऊंगा कि मैं कहां कहां खड़ा था। अरे मैं खड़ा था शाहीन बाग में 90 साल की बिल्किस दादी के साथ। मैं खड़ा था गया के शांति बाग में, मैं खड़ा था पटना के सब्जी बाग में, मैं खड़ा था टोक राजस्थान के मोती बाग में, मैं खड़ा था केरल के कन्नूर में, मैं खड़ा था आपके घर से हैदराबाद में 400 मीटर की दूरी पर जो कुली कुतुब शाह स्टेडियम है उसमें भी मैं खड़ा था। मैंने वहां भी सभा की थी और उस सभा का इनाम आपने अपनी हुकूमत से मुझे क्या दिलवाया था। बिहार वालों, आज बता रहा हूं आपसे, मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करवाया तेलंगाना की केसीआर हुकूमत ने। मेरा जुर्म उस मुकदमे में क्या लिखा गया है पता है आपको? ये लिखा गया है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने हैदराबाद में ये खड़े होकर पूछा कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है। ये जुर्म था मेरा। हाँ, मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे पूछ रहा हूँ असदुद्दीन साहब कि आप सीमांचल में कह रहे हैं कि मजलिस के कारकुन पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब हिंदुस्तान के हर शहर में शाहीन बाग थे, जब अररिया में भी एहतजाज हो रहा था, किशनगंज में भी हमारी माएं बहनें बैठी थी शाहीन बाग बना करके, तो मुझे जवाब दो कि आपके हैदराबाद में जब हमारी बहन बेटियां बुर्के में निकल के एहतजाज कर रही थी तो आपके दोस्त केसीआर की पुलिस उन्हें उठा ले जाती थी थाने और बुर्का नशीन बहनों को 12-12 घंटे थाने में बिठा के उन्हें तब छोड़ा जाता था। आप सीमांचल में आके कह रहे हो कि एनआरसी का आंदोलन हमने किया। क्या ओवैसी साहब, मैं गया था आपके यहाँ तो मेरे ऊपर मुकदमा कायम करवा दिया। ओवैसी साहब के हैदराबाद पुलिस ने मेरे ऊपर कहा कि आपने ये क्यों कहा कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग नहीं है, इसके आप पर भड़काऊ भाषण का इल्जाम है। और आप सीमांचल में आके लोगों से कह रहे हैं सीए एनआरसी। अरे सीए एनआरसी में जबरदस्ती क्रेडिट लेकर के वोट मत मांगिए। सीए एनआरसी में तो तेजस्वी भी खड़ा था, सीए एनआरसी में तो तेज प्रताप भी खड़ा था, सीए एनआरसी में राजघाट पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 3 डिग्री टेम्परेचर में बैठे थे, मैं उनके साथ बैठा था। लेकिन वो एनआरसी के नाम पर, सीए के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप मांग रहे हैं। भोले भाले मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश मत करिए। सीमांचल के लोग भोले जरूर हैं, बेवकूफ नहीं है। ये बिहारी है, एक बिहारी सब पर भारी। इतना झूठ क्यों बोलते हैं? वो ये क्यों कहते हैं कि कोई एनआरसी और सीए में खड़ा नहीं था? अरे इमरान प्रतापगढ़ी ने सीए एनआरसी में हिंदुस्तान में 63 जगह सभाएं करी हैं। 63 जगह सभाएं करी हैं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं अररिया भी आया था, आप गवाह हैं। आया था कि नहीं आया था? आया था। और तो और एक बात बताऊं, जिस दिन सीए एनआरसी के लिए सबसे पहली लाठी चली थी पुलिस की जामिया के निहत्थे बच्चों पर, तब कोई असदुद्दीन ओवैसी नजर नहीं आया था। रात के 10:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के हेडक्वार्टर के सामने खड़ा होकर के इमरान प्रतापगढ़ी दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। कहां थे आप? आप कहते हो कि आपने सीए एनआरसी में हिस्सा लिया। अरे असदुद्दीन ओवैसी, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुखातिब करके आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने सीए एनआरसी के आंदोलन में हिस्सा लिया तो मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब आप दिल्ली के शाहीन बाग में आए हो। नहीं है कोई तस्वीर आपके पास, क्योंकि आप नहीं आए थे।
मैं गया था 4 बार 5 बार गया था वहां पर। आप मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब पटना के सब्जी बाग आए हो, आप मुझे एक तस्वीर दिखा दो। आप दिल्ली में आते थे, संसद सत्र में हिस्सा लेते थे, टीवी चैनलों के डिबेट में बैठने के लिए नोएडा भी जाते थे, लेकिन शाहीन बाग कभी नहीं आए, क्योंकि आप टीवी पे तकरीर करते हो, लेकिन जहां जमीन पर उतरना होता है सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। अरे हमारी शायरी में दिल धड़कता है जमाने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। मैं जब सच बोलता हूं तो मुझे गालियां देते हैं इनके ट्रोल, पूरी सोशल मीडिया की टीम लगा दी जाती है कि जाओ इमरान प्रतापगढ़ी को गाली दो। माँ बहन की गालियां, वोट अल्लाह रसूल के नाम पे मांगते हो और एक अपने ईमान वाले भाई को माँ बहन की गाली दिलवाते हो। नहीं इत्तेफाक रखता मैं तुम्हारी सियासत से, तुम अपनी सियासत करो, हम अपनी सियासत करें, लेकिन हमने तुम्हें कभी गाली नहीं दी। इस यहाँ मौजूद किसी भी भोले भाले इंसान ने किसी दूसरे सियासी पार्टी के इंसान को गाली नहीं दी, लेकिन आपके लोग गाली देते हैं और फिर जोकी हाट में खड़े होकर के मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का हवाला देते हो। अरे ओवैसी साहब, आप मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए तकरीरें करते हो, क्या यही इत्तेहाद है? क्या यही इत्तेहाद है? एक सगे भाई के खिलाफ एक सगे भाई को लड़ाना, क्या यही इत्तेहाद है? मुझे बताओ, क्या यही इत्तेहाद है? क्या यही एकजुटता है? सरफराज आलम के सगे भाई को सरफराज आलम के खिलाफ चुनाव लड़ा देना, क्या यही इत्तेहाद है? ये तो सीधे सीधे बीजेपी को जितवाने की साजिश है। सीधे सीधे साजिश है कि नहीं है, मुझे बताओ। वो जोकी हाट जिसे अपने खून पसीने से तस्लीमुद्दीन साहब ने सींचा, वहीं आकर के आप उन्हीं का हवाला देके बीजेपी को जिताने की कवायद करते हो। अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैदान महशर में, हश्र के मैदान में तस्लीमुद्दीन साहब आपका गिरेबान पकड़ के पूछेंगे कि आपने अपनी सियासत के लिए, आपने अपनी सियासत के लिए मेरे 2 सगे बेटों को आपस में लड़वा दिया। सियासत आती जाती रहेगी, लेकिन आपने जो 2 सगे भाइयों के दिलों में नफरत का जहर बोया है, वो कैसे खत्म होगा? कौन सी सियासत कर रहे हो असदुद्दीन साहब? कौन सी सियासत है ये? माइक पर खड़े होकर के लोगों को इत्तेहाद और मुत्तहिद करने की बातें और सगे भाई के खिलाफ सगे भाई को लड़ा देना, क्या मुंह दिखाओगे? आज तस्लीमुद्दीन साहब की रूह ऊपर कितना तकलीफ में होगी कि एक सगे भाई के खिलाफ, अरे टिकट कट गया, कट गया। शहनवाज आलम मेरे भाई, आप भी मेरे भाई हो, टिकट कट गया तो कट गया। सगे भाई के खून के लिए विधायकी के टिकट का क्या? अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी भी तुम्हें मिलती तो तुम्हें ठोकर मार देनी चाहिए थी, लेकिन तुम मिल गए उनके साथ, तुम मिल गए उनके साथ। एक भाई से इतनी नफरत, बड़ा भाई होता है। बड़ा भाई उसी कोख से पैदा हुआ है जिस कोख से आप पैदा हुए हो। उस एक बड़े भाई के खिलाफ नामांकन करते हुए हाथ नहीं कांपा आपका? क्यों? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चाबी भर दी थी, क्योंकि बिहार में सरकार बन रही है तेजस्वी यादव की, तो लोग छोड़ दिए गए हैं। मेरे भाई, 1-2 विधायक 3 विधायक जिताने की लड़ाई है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का ये वीडियो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव का है। सीमांचल के जोकी हाट में इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इस तरह का बकवास किया था। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग इतना वायरल कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि इमरान प्रतापगढ़ी के कानों तक जाकर पड़े। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया MIM न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।